हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए एक और न्यू जॉब लेकर आए हैं। अगर आप भी लोग ग्रेजुएट हैं और एक अच्छी खासी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50,000 से 1-1.5 लाख के समथिंग, तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें दो अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। एक पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, एक पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो कौन सी जॉब है, इस जॉब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। इसी तरीके की और जॉब के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जॉब से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आप सभी के पास चली जाए। तो ये जो जॉब निकाली गई है, ये निकाली गई है THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और इस कंपनी को मिनी रतन गवर्नमेंट जो मिनी रतन गवर्नमेंट PSU के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी डिटेल दी गई है कि कब इसको मिनी रतन माना गया, कितना इसका टोटल जो है टर्नओवर है, कितने करोड़ की ये कंपनी है। तो ये हमारे लिए इतना नेसेसरी नहीं है। हमारे लिए नेसेसरी है कि जॉब क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या एज है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, ये चीजें हमें पढ़नी चाहिए। तो बात करें डिटेल ऑफ पोस्ट के बारे में, तो दो पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग कंपनी सेक्रेटरी और दूसरा है असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी। अब यहाँ पे जो पहली पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग कंपनी सेक्रेटरी, उसके लिए एक पोस्ट निकाली गई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर या तो वो ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट के साथ साथ मेंबर भी होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का, या फिर उसके पास यहाँ पर बात की गई है डिग्री इन लॉ विल बी एड क्वालिफिकेशन। अगर ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लीकेबल है। पहली पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। एज लिमिट यहाँ पर कंसीडर की जाएगी 30 साल। 30 साल आपको 21 डेट से कंसीडर की जाएगी, 9 अगस्त 2023 से। बात करें सेकंड पोस्ट के बारे में, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, एक पोस्ट इसके लिए निकाली गई है। ग्रेजुएट एंड मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड डिग्री इन लॉ विल बी एडेड क्वालिफिकेशन। ये चीजें यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए मांगी गई हैं। बात करें इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। क्या एक्सपीरियंस है? पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन 1 ईयर इन एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर ग्रेड इन IDA। पे स्केल आपका इतना होना चाहिए, मतलब कि जहां पर आप पहले से ही कर रहे थे वहां पर इतना पे स्केल होना चाहिए। और एज कंसीडर की जाएगी यहाँ पर 32 साल। उसके बाद यहाँ पर नीचे मेंशन किया गया है कि आपके जो 10th और 12th में 65% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 64.99 भी है तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, उसे राउंड फिगर करके 65 नहीं किया जाएगा। बात करें एक्सपीरियंस के लिए, जो जॉब थी नीचे वाली हमारी असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी के लिए, तो इसमें इसे डिफाइन किया है कि एक्सपीरियंस में क्या क्या आपके पास एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग आपको वर्क आना चाहिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है। अब हम बात करते हैं रिलैक्सेशन के बारे में कि एज रिलैक्सेशन किसको दिया जाएगा। तो जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। यहाँ पर केवल मेंशन किया गया है, आगे बताया गया है कि अगर आप SC हैं, PWBD हैं, यानी कि पावर पर्सन विद ब्लाइंड डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पर आपकी डिसेबिलिटी जो है वो 40% तो होनी ही चाहिए। उसके बाद बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको एलिजिबल जो कैंडिडेट होंगे उसे पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू में क्वालिफाई होने के बाद यहाँ पर आपको कंसीडर किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए।
अब कैंडिडेट परसेंटेज मार्क इन इंटरव्यू फॉर डिफरेंट कैटेगरी आर मेंशन इन बिलो, यानी कि किस किस तरीके से आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स लेने हैं तब आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो जो अनरिजर्व्ड है यानी कि जो जर्नल है उसको 50%, और जो ओबीसी जिनके पास सर्टिफिकेट है एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, बीडीएस और एक्स सर्विसमैन, उसके लिए 30% उसने मार्क्स लेने होंगे। अब बात करें क्या वेटेज है जो है पैरामीटर की, ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर की, तो यहाँ पर बात की गई है सबसे पहले मार्क जो ऑब्टेन किए जाएंगे इन मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया 75%, और जर्नल डिस्कशन के 10 मार्क्स, और पर्सनल इंटरव्यू के यहाँ पर 15 मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ पर इस सभी को मिलाकर 100% होता है। और दूसरी पोस्ट की बात करें असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी की, तो यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू आपका 100 का होगा, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। हेल्थ के रिगार्डिंग आप इस वेबसाइट पर जाकर डिटेल में देख सकते हैं। बात करें क्या क्या आपको पे किया जाएगा, यहाँ पर पे करने की बात आ रही है, तो यहाँ पर अगर आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनी कंपनी सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 50,000 से लेकर 1,60,000 तक आपको यहाँ पर दिया जाएगा। -3% से -3%, 50,000 से 1,60,000। अब यहाँ पर बात की गई है अगर आप असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 60,000 से लेकर 180 तक आपको पे किया जाएगा, और यहाँ पर आपसे अलग से जो अलाउंसेस हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद बात करें यहाँ पर, ये थी हमारी पहली वाली पोस्ट, और बात करें दूसरी वाली पोस्ट, यहाँ पर मेंशन किया गया है 60,000 से लेकर 180 तक, जो मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया था पहले वाली पोस्ट में कि अगर आपकी ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद आपकी यहाँ पर पोस्ट जो सैलरी है वो कंसीडर की जाएगी सेम एज इट इज असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी के रूप में। अब बात करें आपको इसके लिए कितनी फीस पे करनी होगी, तो 600 रुपये फीस पे करनी होगी जब आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के लिए कोई भी फीस यहाँ पर जरूरी नहीं है। और जब आप ट्रेनिंग पीरियड पर रहेंगे यानी कि आपका सिलेक्शन आपका हो जाएगा, और जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड पर रहेंगे तब तक आपके रिगार्डिंग यहाँ पर एक बॉन्ड भरवाया जाएगा। और उस बॉन्ड की क्या लिमिट होगी पोस्ट वाइज, तो पोस्ट वाइज यहाँ पर कहा गया है कि सेक्रेटरी जो पहली पोस्ट यानी कि ओबीसी कैटेगरी वाइज डिफाइन की गई है, यू जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के लिए 10 लाख का बॉन्ड साइन किया जाएगा। SC, ST, PWD के लिए यहाँ पर कितना 7 लाख का जो है 7,50,000 रुपए का बॉन्ड जो है आपसे साइन करवाया जाएगा। To successful candidate the prescribed training period and thereafter serve the company for the at least 3 साल के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए। प्लेसमेंट ये दोनों हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड अंडरगो 1 ईयर ऑन द जॉब ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग पर रखा जाएगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस सही रही तो आपको नियुक्त किया जाएगा, अगर परफॉर्मेंस सही नहीं रही तो आपकी ट्रेनिंग दोबारा से की जा सकती है। यही चीज यहाँ पर मेंशन की गई है, ये मैं बता चुका हूँ। एज लिमिट कंसीडर की जाएगी 9/8/2023 से। इसके अलावा और क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो हमें इस पोस्ट के लिए पता होनी चाहिए। कैंडिडेट बिलोंग टू डोब कस्त्रा इड्सो एंड सो प्रोजेक्ट, अगर इससे इफेक्टेड है तो वो वेरीफाई करना होगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा ताकि उसको रिलैक्सेशन दिया जा सके। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अप्लाई करेंगे इस जॉब के लिए तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको ऑनलाइन इंटर करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो कि मैंडेटरी है।
और अगर आपके पास वैलिड ईमेल आईडी और आईडी नहीं है तो आप वहां पर ऑनलाइन जाकर उसे जनरेट भी कर सकते हैं, ये भी मेंशन किया गया है। और एटलीस्ट 1 साल तक तो आप उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को किसी भी तरीके से चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार इंटर करने के बाद वो वहां पर अच्छे मतलब वहीं पर वो अच्छे से मेंशन हो जाएगा, उसके बाद आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। बात करें कि जब आप अप्लाई करने के समय पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को स्कैन करेंगे तो उसकी कितनी एमबी होनी चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो 50 एमबी होनी चाहिए। फॉर्मेट आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जीपीजी, पीएनजी, पीडीएफ। बात करें सिग्नेचर की तो 20 केबी यहाँ पर होनी चाहिए, फोटो के लिए 50 केबी थी सेम फॉर्मेट में। और सिग्नेचर जो है इन ब्लैंक इंक में होने चाहिए अगेंस्ट द वाइट बैकग्राउंड टू बी scanned and uploaded in the space mark in online registration form। बात करें इसके अलावा अदर नेसेसरी जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर आपको स्कैन करनी होगी, साइज वाइज यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है ऑनलाइन को जो क्रोम है उस पर या गूगल पर THDCIL ऑफिशियल वेबसाइट या www.thdc.co.in कर आप सर्च कीजिए, इंटर कीजिए, करियर सिलेक्शन पर जाइए, न्यू ओपनिंग पर जाइए और वहां से आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। बात करें इसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन क्या है कि आफ्टर क्लिकिंग द सबमिट बटन रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी कंसिडर कंप्लीट एंड सबमिट फॉर द फाइनल सबमिशन, यानी कि पूरा फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन आएगा तो सबमिट बटन पर क्लिक करना है। बात करें पेमेंट के रिगार्डिंग तो पेमेंट के रिगार्डिंग 600 रुपये फीस है। जर्नल OBC EWS कैंडिडेट के लिए उन्हें पे करनी होगी, अदरवाइज और सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर एग्जाम्प्ट है, आप ऑनलाइन यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे इन सभी मोड्स के द्वारा। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो गए थे 10 बजे से एंड क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8/9/2023, यानी कि अभी 2 तारीख है 2 सितंबर है, 8 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 सितंबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। तो यही लेटेस्ट जो थी हमारी जॉब थी, इसके रिगार्डिंग मैंने सारी इंफॉर्मेशन अपनी इस वीडियो में डिस्कस कर दी है। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन छूट गई है तो आप एक बारी केयरफुली ध्यान से पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन को। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ इसी तरीके की और वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली आपके लिए जो लेटेस्ट अपडेटेड जॉब है उनके लिए वीडियो लेकर आता रहूं, आपके पास उनका नोटिफिकेशन आता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर दीजिएगा।